तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये बात है तब की जब हमारा फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके पास थे बहुत सारे प्लेन्स। फ्रैंकलिन के पास तकरीबन 20 से भी ज़्यादा प्लेन थे। और तो और उसके पास थी 3 सबसे महंगी वाली रोल्स रॉयल्स। इसके आगे लड़कियां डांस कर रही हैं। और इतना ही नहीं गाइस, उसके छत पे रखे थे थार और बड़ा सा हेलीकॉप्टर। और इतना सारा कमाने के बाद हमारा फ्रैंकलिन पार्टियां कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है। और गाइस, आप लोग यही सोच रहे हो कि फ्रैंकलिन के पास इतने पैसे आए कैसे। उसको लगी थी लॉटरी, उसके बाद उसने लिया ये सब। और गाइज, अबे बस कर, अबे बस कर, अबे क्या नागमणि लेके जाएगी? और गाइज, लॉटरी लगने के बाद फ्रैंकलिन ने लिए है पानी पूरी के ठेले, वो भी बहुत सारे। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन गरीब कैसे हुआ, ये तो बताओ। तो हाँ, रुको रुको रुको, जरा सब्र करो, बताता हूँ। गाइस, फ्रैंकलिन की गरीब होने की कहानी कुछ ऐसे है कि वो पैसों की कदर करना भूल गया था। वो पार्टीज करा तो वो पैसे उड़ा रहा था। और नेचर का ये रूल है कि जैसा आप नेचर को दोगे, नेचर भी आपको वैसा ही देगा। तो क्या हमारा फ्रैंकलिन फिर से बन पाएगा अमीर? देखते हैं इस वीडियो में। चलो चलो चलो, सब लोग अपना कचरा बाहर लेके आ जाओ, कचरे वाला आ गया है। सो गाइज, मैं बन चुका हूँ कचरे उठाने वाला। अबे ये वाव का पे किसने लगाया भाई? ये अच्छी जॉब है बट इतनी भी नहीं कि वाह ऐसा लगाओ यार। अबे मत लगाओ यार। एडिटर कौन है भाई? एडिटर को कुछ बोलना पड़ेगा भाई, ये कुछ ज़्यादा ही नशे करने लगा है, सस्ते नशे भाई। चलो कोई बात नहीं, अब हम उठाने चलेंगे कचरा। घर घर से हमें कचरा उठाना पड़ेगा, तो क्यों ना गाइस शुरुआत इसी घर से की जाए। तो चलिए चल के देखते हैं कि इनके घर पे है कि नहीं कचरा। भाई मैडम जी, कचरे वाला आ चुका है, यहाँ पे कचरा वचरा है तो दे दो। यहाँ पे घंटी भी नहीं है। हेलो, कोई है? अबे कोई है भाई? कचरे वाला है भाई, कचरे उठा दो। लगता है गाइस इस घर के मालिक भाई वैकेशन पर गए हैं, बट हम वैकेशन में भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम कचरे वाले हैं, कचरे उठाने वाले हैं। हमारी छुट्टी कभी भी नहीं होती है, संडे को ना, मंडे को ना, कभी भी नहीं। वैसे गाइस, कचरे उठाने वालों को क्यों कचरे वाले कहा जाता है भाई? वो कचरे को तो क्लीन करते हैं ना, वो कचरे को घर से ले जाते हैं, तो उनको बोलना सफाई कर्मचारी भाई, मतलब सफाई करने वाले, नॉट कचरा वाले भाई कि कचरा ले जाने वाले। मतलब कचरा ले जाते हैं और वो साफ सफाई रखने के लिए ले जाते हैं ना। कचरे वाले तो हम हुए जो कचरा फैलाते हैं भाई। इसलिए भाई अगली बार से बोलो तो बोलना कि भाई वो साफ सफाई वाले हैं। तो गाइज, मुझे लगता है कि सभी के सभी वैकेशन पे चले गए हैं, यहाँ पे कोई कचरा नहीं है और मुझे जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है तो कचरा कौन ही फैलाएगा। हमने इस सिटी को, इस गांव को, इस सिटी के गांव को क्लीन कर दिया। अब चलते हैं आगे। जितना सारा कचरा जमा हुआ, एक भी जमा नहीं हुआ, बट हमें भाई वहाँ जाना पड़ेगा और रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि कचरा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पूरा का पूरा मैदान मार लिया। गाइज मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में जहाँ पे इस कचरे का इस्तेमाल होगा, उससे एनर्जी क्रिएट होगी। पर गाइज तभी मुझे पता नहीं कौन सा भाई भूत चढ़ता है और मैं जाता हूँ जुरासिक पार्क और डायनासोर को भाई ठोकने लगता हूँ कि भाई ये मुझे खाएं कच्चा बच्चा। पता नहीं ये खा ही नहीं रहे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैं इनको भाई परेशान करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, क्योंकि भाई परेशान दोस्तों को किया जाता है भाई। मेरे इंसानों में दोस्त नहीं है बट मेरे जानवरों में तो दोस्त है ना। हालांकि ये बात अलग है कि मेरे दोस्त भी जानवर ही हैं, बट क्या कर सकते हैं भाई, वो जानवर तो इंसान ही है ना। तो इंसान को जानवर बोले, जानवर को इंसान, तो क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी दोस्त तो जानवर ही होते हैं, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। गाइस बोलो चीज, कैमरा ऊपर है भाई। पर गाइस मेरी मस्तियां जैसे ही खत्म हुई, मेरे पीछे पड़ गया था एक राइनो। पता नहीं ये बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने तो बस इसको बोला था कि भाई तेरे को मोटी चमड़ी है, बस इसको मैंने मोटी चमड़ी बोल दिया था और ये गुस्सा होकर मेरे पीछे चढ़ गया। मुझे यहाँ पे एक सीढ़ियाँ मिल चुकी है जिस पे मैं चढ़ जाता हूँ। ये राइनो मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये ऊपर तो नहीं आ सकता गाइज, ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आजा बेटा, आजा 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 गेंडे, आजा भाई। गाइज मैं अपने दोस्तों को भी ऐसे ही बोल देता हूँ, आपने भी कभी कभार बोला होगा भाई। मेरे दोस्त हैं गिन के 3 4 5 6 7, इतने ही सारे ही दोस्त हैं, बट मैंने उसके नाम रखे हैं भाई हजारों। भाई मेरे पास बहुत सारे नाम है भाई, मेरे पास गधा है, उल्लू है, पट्टा है, सब कुछ है भाई। जितने इस दुनिया में जानवर नहीं होंगे उससे ज्यादा मैंने उन लोगों के नाम रखे हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मुझे कोई बोल दे या फिर मैं किसी को बोल दूं। भाई हमारे में ऐसा ही होता है, लॉन्डो में ऐसा ही होता है। तो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर है क्या। बट मुझे राइनो का थोड़ा डर है कि भाई वो पीछे से आ सकता है मेरे, बट वो चढ़ नहीं सकता यहाँ पे। और गाइस हमें ऊपर मिल सकता है खजाना या फिर कुछ भी मिल सकता है, इसलिए हमें ऊपर जाके देखना ही पड़ेगा कि
ऊपर आखिर है क्या, क्योंकि ऐसी सीढ़ियाँ हमें नॉर्मली नहीं मिलती भाई, हमें बहुत ज़्यादा कम मिलती है और ऐसा राइनो भी नहीं मिलता। ये कहाँ गया भाई? लगता है राइनो हमारे डर से भाग गया। तो चलिए चलते हैं नीचे और उसको छोड़ के हम घर पे चलते हैं, क्योंकि भाई मुझे घर पे जाना है और थोड़ी थोड़ी चाय वाय पीनी है भाई, क्योंकि पीना ज़रूरी है ना चाय वाय यार, इसलिए चलते हैं गाइस। बट ये राइनो कहाँ पे गया ये मुझे पता नहीं, शायद जंगल में फिर से भाग गया हमारे डर से। तो चलो गाइस चलते हैं और अपने घर पे। यहाँ पे तो राइनो है भाई, अबे भाग 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 भैंस की आँख भाग। अबे राइनो तो यहीं पे है भाई। अबे किसने बोला कि ये गायब हो गया, बट नहीं नहीं कहाँ पे गया ये, मुझे लगता है चला गया भाई, लगता है चला ही गया। बट ये नहीं 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 फिर से आ गया, फिर से आ गया। भागो भागो भैंस की आँख भागो यार, भाग 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 यार। ये कोरोना वायरस की तरह हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहा भाई। चिपकू गम की तरह चिपक गया हमसे, बट हमें इससे बच के फिर से सीढ़ियों पे ही जाना पड़ेगा। अब की बार फ्रैंकलिन सरकार हम नीचे बिल्कुल भी नहीं आएंगे भाई, सभी मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, बाकी ये यहीं पे अटक गया है। तो चलो गाइस ऊपर ही चलते हैं, हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि आखिर ऊपर है क्या। वहाँ पे खजाना भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा घर भी हो सकता है। तो चलिए गाइस चल के देखते हैं कि ऊपर आखिर है क्या। इस राइनो को तो यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि भाई हम नीचे गए और ये राइनो हमें पटक कर मार देगा भाई, इसलिए हमें भाई ऊपर ही चलना चाहिए। ऐसे गाइस चलने से याद है हम बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, बट ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कौन से मिस्त्री स्त्री ने बनाई है स्त्री भाई साहब, ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। देख सकते हो हम बहुत ज़्यादा ऊपर है और ये राइनो भी ये वहीं पे है, बट ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। कहाँ तक जाती है सीढ़ियाँ भाई, अबे कितने ऊपर तक जाएंगे। ये शायद स्वर्ग की सीढ़ियाँ है भाई, पता नहीं गाइस, स्वर्ग की सीढ़ियाँ तो ऐसी नहीं होती। और वैसे भी हमने इतने अच्छे कौन से कर्म कर लिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, पता नहीं भाई। बट ये बहुत ज़्यादा ऊंचे है, देख सकते हो यहाँ पे हम गिरे कि तो हम खत्म ही हो जाएंगे। और नीचे राइनो खड़ा है बच्चे कुचे को, तो वो खत्म कर देगा, इसलिए सवाल ही नहीं उठा नीचे जाने का। हम चलते हैं ऊपर और ऊपर और ऊपर, पता नहीं कहाँ तक जाती है। शायद रावण बात कर रहा था भाई कि स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियाँ बनाएंगे, शायद ये वही सीढ़ियाँ हैं भाई, बट ये पता नहीं कहाँ तक जाती है भाई। मैं तो भाई चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, बहुत देर से चल रहा हूँ, बट ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पर शायद हमें वहाँ जाके खजाना भी मिल सकता है, पता नहीं। ऐसी सीढ़ियाँ बहुत रेयर देखने को मिलती है, इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर खजाना ही होगा और मैं बन जाऊँगा फिर से अमीर, जैसे मैं पहले था। अभी तो मैं रिक्शा वाला हूँ, मतलब ऑटो चलाता हूँ और भाई साहब कचरा उठाता हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, इसलिए भाई मुझे फिर से अमीर बनना है। तो मुझे खजाने को ढूंढना ही पड़ेगा, जो मुझे मिलेगा ऊपर। बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, फिर भी ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वैसे क्या सीढ़ियों से याद आया, हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट पता नहीं ये बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है भाई सीढ़ियाँ। पता नहीं मैंने ही बनाया है, बट ये कितना लंबा बनाया मुझे ही नहीं पता। लिटरली मैं ही भूल चुका हूँ कि ये कितनी लंबी सीढ़ियाँ है और ऊपर खजाना वजाना है कि नहीं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी देखते रहो ये वीडियो कि कैसा है। ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी है लिटरली गाइस, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी लंबी सीढ़ियाँ क्यों बनाई भाई। बनाने वाला तो मैं ही हूँ, बट मुझे ही अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी लंबी सीढ़ियाँ क्यों बनाई। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और मैं शायद एंड तक पहुँच चुका हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि एंड है, बट ये एंड नहीं है, इस तो शुरुआत कहते हैं भाई। पता नहीं कितना लंबा जाना है और कितना देर तक जाना है ये भी मुझे नहीं पता, बट ये सीढ़ियाँ लिटरली बहुत ज़्यादा लंबी है। मैंने फ्लो में बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ बना दी भाई। मैं आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे से लगाऊं कि भाई मैं सीढ़ियाँ बना रहा हूँ, बट मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ बना दी। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा काट दिया और हम पहुँच चुके हैं टॉप पे। और यहाँ पे हमें मिलता है ठेंगा। हाँ गाइस, ठेंगा भाई, लॉटरी वॉटरी के भरोसे मत रहो भाई। सक्सेस भाई कीमत मांगती है और हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगी, समझ रहे हो ना, तब भी जाके सक्सेस मिलेगी। और हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा, जैसे मैं अभी इस राइनो का सामना करने वाला हूँ और ये मुझे एक टक्कर भी मारने वाला, देख सकते हो। ये थोड़ी देर के बाद मुझे टक्कर मारेगा और ये मारी भाई, टक्कर खा के ही हम गिरते हैं और संभलते हैं, फिर से उठते हैं। तो गाइस मेहनत करो भाई, सक्सेस तो बिल्कुल आएगी आएगी और आएगी, बस मेहनत पे ध्यान दो। बाकी भाई प्रॉब्लम्स तो है ही, देखने वाले के लिए प्रॉब्लम्स है और नहीं देखने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी। तो गाइस ऐसे ही मेहनत करते रहो। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और गाइस मेहनत करो, समझ रहे हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।